नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्मेटाजोन और मैच्योर ओवम होते हैं तो आपस में फ्यूजन होकर और जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्पर्म और एग के कोलिजन से शुरू होती है, उनके आपस में टकराव से शुरू होती है और इसका जो एंड होता है वो सिंगल सेल बनने पे या जाइगोट बनने पे ख़त्म होता है। ओवुलेशन के बाद में जो ओवम निकलता है तो उसको जो ट्यूबल फिम्ब्रिस रहती है वो पिकअप्ड कर लेती है। जो ओवम होता है वो रेपिडली ट्रांसपोर्ट करता है एम्पुला पार्ट की तरफ। फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट होता है तो उसकी तरफ ये जो ओवम रहता है वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है। जो oocyte होता है उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 12 से 24 घंटे रहती है, जबकि जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ स्पेन रहती है वो 48 से 72 घंटे की रहती है। तो इस प्रकार से जो oocyte होता है, ओवम होता है, वो फर्टिलाइज के लिए 12 से 24 घंटे तक उपलब्ध रहता है, जबकि जो स्पर्म होता है वो 48 से 72 घंटे के लिए उपलब्ध रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फिजिकल रिलेशन के समय 2 मिलियन के करीब जो स्पर्म होते हैं वो डिपॉजिट कर दिया जाता है वेजाइना के अंदर सिंगल इजेकुलेशन में। 100 मिलियन जो स्पर्म डिपॉजिट किए जाते हैं उनमें से 1000 की संख्या में ही यूटेराइन ट्यूब के अंदर एस्पिरेट कर लिए जाते हैं और स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के लिए कुछ ही मिनट का समय लगता है। जो ओवम होता है तो उसके अंदर 2 लेयर होती है, जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा, और अंदर इसमें न्यूक्लियस होता है। कोरोना रेडिएटा होता है तो उसके अंदर लेयर के अंदर लिक्विड होता है वो भरा रहता है, जिसको कि हम बोलेंगे हाइलोरिनिडेज। हाइलोरिनिडेज के एक्शन की वजह से जो हमारा ओवम होता है तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है कोरोना रेडिएटा तो वो डिजोल्व हो जाती है। हाइलोरिनिडेज केमिकल की वजह से जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करके जो स्पर्म होते हैं वो एक से ज़्यादा की संख्या में अंदर आ जाते हैं। अब बहुत सारे जो स्पर्म है वो अंदर आए तो उनमें से सिर्फ एक स्पर्म होता है वही ओलेमा को टच करता है और अंदर न्यूक्लियस के पास में इंटर करेगा। स्पर्म अंदर जो न्यूक्लियस के पास में इंटर करके फ्यूजन होने के बाद में जो जोना पेलिसुडा होती है वो जोना रिएक्शन की वजह से हार्डनिंग लेयर बन जाती है और जो दूसरे जो स्पर्म होते हैं उनको अंदर इंटर करने से रोकती है। oocyte के अंदर सेकेंडरी मायोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। स्पर्मेटाजोन की हेड और टेल साइटोप्लाज्म, जो oocyte का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर इंटर कर जाती है, लेकिन ऊपर की जो मेम्ब्रेन रहती है वो पीछे ही छूट जाती है। हेड और जो टेल होती है उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम 23X और 23Y है वो प्रेजेंट रहते हैं। जब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होती है वो यूनिट होते हैं तो वापस जो क्रोमोसोम होते हैं तो उनकी 23 और 23 मिलके 46 की जो संख्या है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो स्पर्म और ओवम होता है तो उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है।